तो बेसिकली जब आप HTML का लिखोगे तो सबसे पहले आप HTML का टैग ओपन करोगे और उसके बाद आपका प्रोग्राम लिखोगे, ठीक है ना। HTML5 के बाद बात चीजों की जरूरत पड़ी है, तो अभी हमको उतनी टेंशन नहीं लेना है। अभी बेसिक ये प्रोग्राम आप लिखोगे, सॉरी ये HTML का कोड लिखोगे तो ये रन हो जाएगा। HTML के बाद सबसे पहले आपको आता है हेड के अंदर जो आता है टाइटल, ठीक है ना। टाइटल मैं दे रहा हूं फरहान बाजराई, ठीक है। तो जो भी टैग आप ओपन करोगे और उसका मतलब कि काम हो जाने के बाद उसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के लिए क्या करोगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे और वो टैग का नाम लिख दोगे। देखिए हमने यहाँ टाइटल ओपन किया था, ये फॉरवर्ड स्लैश लगाया, यहाँ पर टाइटल क्लोज कर दिया, यानी टाइटल का काम अब हो गया। अब हेड के अंदर बेसिकली फिलहाल आज हम देखेंगे कि बस टाइटल टैग, तो हेड का काम भी हो गया, तो मैंने हेड को क्लोज कर दिया। तो ये ओपन जो भी टैग करोगे इट्स ए रूल टू क्लोज इट, नहीं वरना आपकी वेबसाइट जो है सही से डिस्प्ले नहीं होगी, कुछ इश्यूज आ जाएंगे जो आपको समझ में बाद में हो सकता है कि बाद मरतबा ना आए। तो हेड हो गया। हेड के बाद जो है हम आ जाते हैं बॉडी में, यानी बॉडी में क्या होता है कि आपके पूरे जितने भी टैग्स हैं बॉडी में इस्तेमाल करते हो वो डिस्प्ले होते हैं। तो पहले मैं हेडिंग देना चाहता हूं तो H1, ठीक है ना। तो वेलकम या वेब डिजाइनिंग कोर्स, ठीक है, ये मेरी H1 हेडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद जो है मैं उसमें सेकंड हेडिंग ले रहा हूँ H2, यानी HTML। हेडिंग ओपन करें तो फिर क्लोज कर देंगे, फिर मैं H2 ही ले रहा हूँ, ठीक है। HTML के बाद क्या हम सीखेंगे, CSS सीखेंगे, तो ये भी क्लोज हो गया। फिर मैं H2 में ही लूंगा कि CSS के बाद क्या सीखोगे आप, जावास्क्रिप्ट सीखोगे, ठीक है। तो एक फॉर्मेटिंग रहती है, नहीं कि मैंने ये इस तरीके से इसलिए लिया है कि सबके लिए H2, आप H3 H4 भी ट्राई कीजिए, लेकिन जब आप वेबसाइट डिजाइन करोगे तो फॉर्मेटिंग रहना। जब वेब डिजाइनिंग मेन हेडिंग है उसके अंदर अगर आप सब हेडिंग्स यूज कर रहे हो तो सेकंड नंबर पर कौन आता है, H2 आता है, तो यू शुड यूज H2, ठीक है ना। हाँ, और आप फिर H3 वगैरह देख सकते हो। HTML में सपोज अगर मैं H3 यूज करना चाहूँ तो H3 में आ जाएगा, HTML के अंदर क्या आते हैं, टैग्स आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका H3। तो आपको यहां मालूम हो जाएगा कि H1 H2 H3 H4 H5 H6 कैसे काम करते हैं। फिर पैराग्राफ हमको लिखना है, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो है वेलकम टू वेब डिजाइनिंग कोर्स। इन दिस कोर्स यू विल लर्न, ठीक है, अबाउट वेबसाइट डिजाइनिंग बाय यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहां मैं अपने पैराग्राफ का काम हो गया, मैं उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं चाह रहा हूं कि जो है कि मैं यहाँ पर जो है ऑर्डर लिस्ट, ये जो ऊपर हमने हेडिंग से किया ना कि मैं ऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल कर सकूं, तो मैं ऑर्डर लिस्ट के लिए OL लूंगा और उसके बाद उसके अंदर मुझे लिस्ट आइटम देना है। तो लिस्ट आइटम आप क्या सीखोगे, HTML सीखोगे, तो लिस्ट आइटम ये क्लोज कर देंगे, LI, इसका काम हो गया, क्लोज कर दिए। फिर दूसरा लिस्ट आइटम आप इस्तेमाल करोगे CSS, ठीक है, उसके बाद उसको क्लोज कर दोगे। फिर तीसरा लिस्ट आइटम इस्तेमाल करोगे आप, उसके लिए लिखोगे जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और उसको भी क्लोज कर दोगे। शुरुआत के क्लासेस हम जो है नोटपैड पर करेंगे ताकि आपको टैक्स से थोड़ा फैमिलियर हो जाए। उसके बाद हम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करेंगे। बहुत से बच्चों को जो है वीडियो देखकर ये मालूम है कि भाई शुरू से ही टेक्स्ट एडिटर नहीं, शुरू से मेरी ये लॉजिक है कि शुरू में हम जितना ऐसे नोटपैड वगैरह पर प्रैक्टिस करें उससे ये होगा कि हमको टैक्स याद होंगे, हम थोड़ी गलतियां करेंगे, उन गलतियों से हम सीखेंगे। अभी से हम हाईफाई अगर टेक्स्ट एडिटर यूज कर लेंगे तो हमको वो गलतियां नहीं होंगी जिनसे हमको सीखने को मिलेगा। तो शुरुआत में जो है गलतियां करें और उससे सीखें, ठीक है। उसके बाद भी और भी टैग्स आप इस्तेमाल कर सकते हो बोल्ड वगैरह करने के लिए, मगर आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहता हूं। तो मैं यहां पर बॉडी टैग को क्लोज कर दूंगा और उसके बाद जो है HTML जो हमारा शुरू में ओपन हुआ था ना उसको हमने क्लोज कर दिया।